सो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह की बॉडी टाइप्स होती हैं। 3 तरह की बॉडी टाइप्स का आपको अब आइडिया हो गया है कि एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ ये बॉडी टाइप्स होती हैं और किस तरह का इनका मेटाबॉलिज्म होता है। तो आज हम डाइट को डिस्कस करेंगे कि एक्टोमॉर्फ की डाइट किस तरह की होती है और वो क्यों वेट गेन नहीं कर पाते, क्योंकि मैं खुद एक्टोमॉर्फ थी और मैंने बहुत मुश्किलों से वेट गेन किया था। बेसिकली एक्टोमॉर्फ का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो लीनर होता है, मतलब उनकी हड्डी पतली होती है। आप मेरी कलाई को भी देखें तो बहुत पतली सी कलाई है मेरी, और साथ साथ जो है मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है, मतलब जो भी हम खाते हैं वो फौरन से बॉडी बर्न कर लेती है। एक नॉर्मल इंसान का मेटाबॉलिज्म इस तरह का होता है कि वो पर आवर 50 to 60 कैलोरीज बर्न कर रहा होता है ऑन रेस्टिंग पोजीशन, लेकिन जो एक्टोमॉर्फ होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि बॉडी रेस्टिंग पोजीशन पे भी 70 to 80 कैलोरीज पर आवर बर्न कर रही होती है। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर कितना भी हम खा लें हमारा वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि बॉडी मुसलसल बर्न कर रही है। ऐसे लोगों को क्रेविंग्स भी नहीं होती है, ना स्वीट की ना नमकीन की, और पूरा दिन उनके एनर्जी लेवल्स भी स्टेडी रहते हैं। सो डाइट क्या होती है ऐसे लोगों की? बेसिकली डाइट में ये सब कुछ ही खा सकते हैं, पिज्जा, बर्गर, शॉर्मा, लेकिन क्वांटिटीज कम होती है, क्योंकि इनका स्टोमिक जो है वो एक वाहिद ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो कि स्ट्रेचेबल होता है, वो बड़ा भी हो जाता है। इसी वजह से लोग बैरिएट्रिक सर्जरीज कराते हैं, और वो सुकड़ के छोटा भी हो जाता है, मतलब आपसे बहुत हद करके भी 2 स्लाइसेस पिज्जा के खाए जाएंगे, इससे ज्यादा आप नहीं खा पाते हो, या फिर आपको भूख ही नहीं लगती है। सो बेसिकली गलती एक्टोमॉर्फ यहाँ पे करते हैं कि वो अपनी फूड की क्वांटिटीज नहीं बनाते। अब अगर आपकी बॉडी एक्टोमॉर्फ है और आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो मेसोमॉर्फ की तरफ, तो ग्रेजुअली आपने अपने ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना है और क्वांटिटीज डेली बेसिस पे बढ़ाना शुरू कर देनी है, और साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएं ताकि आपको बार बार भूख लगे। सो हर 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ आपने खाना है, और इसके साथ हर मील में आपने फ्यू बाइट्स का इजाफा करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 14 टेबलस्पून राइस खा रहे हो तो आपने डेली बेसिस पे 1 या 2 चम्मच एक्स्ट्रा लेना शुरू कर देने हैं। इससे आपका स्टोमिक साइज नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी एक्टोमॉर्फ से मेसोमॉर्फ की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। अब जब आपने अपनी बॉडी को मेसोमॉर्फ में कन्वर्ट कर लिया है तो ये एक आइडियल बॉडी होती है सबके लिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी अपनी डाइट को बढ़ाएंगे तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही कम करेंगे तो आपका वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा। आइडियल बॉडी टाइप होती है ये सब लोगों के लिए। अभी आजकल जो मेरी बॉडी टाइप है वो मेसोमॉर्फ है। अगर मैं थोड़ी सी अपनी डाइट को बढ़ा देती हूँ, फिजिकल एक्टिविटी कम कर देती हूँ, फौरन से मेरा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाती हूँ और अपनी डाइट को कम कर लेती हूँ, कंट्रोल कर लेती हूँ, तो मेरा वेट लॉस भी होना शुरू हो जाता है। और एक पॉइंट ऐसा होता है जो कि बॉडी का हैप्पी वेट होता है, जिसके ऊपर बॉडी अपना वेट मेंटेन करती है। जैसे कि मेरा हैप्पी वेट जो है वो 55 से 56 के दरमियान है, तो अक्सर मेरा वेट इन्हीं किलोस के दरमियान में मेंटेन रहता है। अब आजकल जो है ऐसी बॉडी टाइप्स को क्रेविंग्स भी सीजनल ही होती हैं। अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, समर्स का मौसम है, तो हमें सॉल्टी क्रेविंग्स होंगी, और अगर विंटर्स का मौसम है तो शायद हमें स्वीट की क्रेविंग्स होंगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता है, बहुत ज्यादा नहीं होती। कभी कभार मीठा खाने का दिल करता है तो हम खा लेते हैं, और वो हार्मफुल नहीं होता। बहुत अमेजिंग बॉडी टाइप होती है ये। ऐसे लोगों की डाइट भी नॉर्मल ही होती है, पोर्शन कंट्रोल में रह के खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं तो वेट नहीं बढ़ता, लेकिन अगर ज्यादा खाना शुरू कर दे तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड लास्ट पे सबसे खतरनाक बॉडी टाइप है जो कि है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ बेचारे लोग जो होते हैं वो एक राउंड बॉडी शेप के मालिक होते हैं, उनकी हड्डी भी चौड़ी होती है और वेट लॉस भी बड़ी मुश्किल से होता है। और उसकी रीजन ये होती है कि वो खुद ही अपनी बॉडी को एंडोमॉर्फ में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान इस तरह की बॉडी टाइप लेके पैदा नहीं होता। आपने अपने ऊपर इतना ज्यादा डाइटिंग के जरिए जुल्म किया होता है कि अब आपकी बॉडी इतनी ज्यादा रेजिस्टेंट हो गई है कि वो डाइटिंग के जरिए भी वेट लॉस नहीं करती है। ये लोग अक्सर 80 किलो से ज्यादा के होते हैं। 75 किलो से ज्यादा के भी पेशेंट्स देखे गए हैं जिनका वेट 75 से ज्यादा होता है। एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप वाले लोगों में स्वीट क्रेविंग्स इंतहा की होती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का सामना इन लोगों को करना पड़ता है, लेकिन ये अपनी बॉडी को मेसोमॉर्फ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़ी सी स्ट्रेटजीज के साथ। रैंडम डाइट्स आप लोग फॉलो ना करें, इससे आपका मेटाबॉलिज्म और ज्यादा खराब होगा। आपको जरूरत है एक प्रॉपर मील प्लान की, जो आपकी बॉडी को एनालाइज करके बनवाया जाए। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि 2 मंथ्स आपको कैलोरिक डेफिसिट पे जाना है, 2 मंथ्स आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, और 2 मंथ्स हाई प्रोटीन डाइट यानी एटकिन डाइट्स पे जाना है। तो ये 6 मंथ्स का एक कंप्लीट पैकेज होता है एंडोमॉर्फ पेशेंट्स के लिए, और डाइटिशियंस इन पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करते हैं। जो स्ट्रेटजीज आपकी बॉडी टाइप को सूट कर उसी के हिसाब से हम डाइट डिजाइन करते हैं। और एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप वालों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब उनके वेट लॉस की प्रोग्रेस उनको वेट स्केल पे नजर नहीं आती है तो अपनी मोटिवेशन लूज कर लेते हैं और अपनी प्रोग्रेस को छोड़ देते हैं, और छोड़ के जब बैठते हैं तो आमतौर पे खाना पीना शुरू कर देते हैं, बल्कि एक्सेसिव खाना पीना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मजीद वेट गेन की तरफ ही बॉडी जाती है। तो ऐसा ना करें, अपने आप को प्रॉपर एनालाइज करवाएं और अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट करें। और सबसे बेस्ट सजेशन एंडोमॉर्फ के लिए ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करें। हफ्ते में 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज और उसके साथ में प्रोटीन एटलीस्ट 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और फिर देखिए आप पे किस तरह से वेट लॉस असर करता है। तो अगर इस वीडियो को आपने बेनिफिशियल जाना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।